हेलो। तो स्वागत है इस नई वीडियो में। एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक क्लास 12th के लिए, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हम एक तार ले लेते हैं। ये अनंत लंबाई का हमने तार ले लिया है। ये ले लिया अनंत लंबाई का तार जो कि धन आवेशित है। आप ऋण आवेशित भी मान सकते हैं। ये धन आवेशित तार है। ठीक है, तो इसके निकट हमने मान लिया बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। इसके लिए क्या करेंगे, हम एक गॉसियन पृष्ठ बना लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, इसके परितः हम एक गॉसियन पृष्ठ खींच लेते हैं। तार धन आवेशित है। ठीक है, तो इधर भी अब ये आपका बन गया बेलन, जिसे हम लोग गॉसियन पृष्ठ के नाम से जानते हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने गॉस का नियम पढ़ा था ना, तो उसी का यूज करेंगे इसमें। ठीक है, और इसकी लंबाई हमने मान लिया L है। ठीक, और यहाँ से ये स्मॉल r दूरी पर है बिंदु P। अब बिंदु P के परितः भी हम लोग एक क्षेत्रफल सदिश मान लेंगे, ये एक तल मान लेंगे जो कि परपेंडिकुलर है, और इससे इस धन आवेशित के कारण वैद्युत क्षेत्र ये गुजर रहा है। ठीक है, और क्षेत्रफल सदिश भी तल के तो लंबवत होता है, ये तो आपको पता ही है। और एक यहाँ पर क्षेत्रफल, एक यहाँ पर तल माना जा सकता है। ठीक है, तो इससे जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो लंबवत होगा तल के, तो यहाँ पर एंगल बनेगा 90। तो यहाँ से जो भी वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा यहाँ से वो 90 बनेगा। तो वैद्युत फ्लक्स होता क्या है, E/dA। ठीक, या फिर ऐसे E.dA cos थीटा, और यहाँ पर cos 90 रखोगे तो cos 90 का मान होता है 0, तो यहाँ से हमको वैद्युत फ्लक्स मिलेगा नहीं, यहाँ से मिलेगा। तो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि क्षेत्रफल अवयव dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, अब आप थ्योरी लिख लेना ऐसे कि माना कोई अनंत लंबाई का एक समान आवेशित तार लिया गया है जिस पर बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, जिसके लिए हमने एक गॉसियन पृष्ठ खींच रखा है जिसकी लंबाई L है और बिंदु P की तार से दूरी R है। ये बात आप लिख लेना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब क्षेत्रफल अवयव dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो होगा वो d phi E होगा, और ये E.dA होता है। ठीक, अच्छा, आप जानते हैं E/dA cos थीटा। ठीक, परंतु यहाँ पर आप देख सकते हैं थीटा की वैल्यू जो है वो 0 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा d phi E इक्वल टू E/dA। ठीक, अच्छा, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स संपूर्ण गॉसियन लिख सकते हैं, गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो हमने बताया था कि फ्लक्स जब भी ऐसे लेते हैं तो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, और इससे मतलब ये वाली वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दें। ठीक है, चलिए, और यहाँ फिर हम क्या करेंगे, आप यहाँ इसका स्क्रीनशॉट लें, ऊपर से हटा दें हम। देखिए यहाँ से फाई इक्वल टू आपका हो जाएगा E, प्रत्येक जगह समान है तो बचेगा क्या, ये, और ये क्षेत्रफल किसका है, बेलन का, और बेलन का क्षेत्रफल आप जानते हैं
बेलन का होता है 2πr_l। ठीक, r क्या होती है, r इसकी त्रिज्या ये वाली होती है और लंबाई ये वाली होती है। ठीक है, अच्छा फिर क्या लिखेंगे, इसको इक्वेशन 1 दे दें। ठीक है, अच्छा परंतु इससे पिछली वाली वीडियो में हमने गॉस का नियम बताया है। गॉस के गॉस का नियम क्या कहता है, गॉस का नियम कहता है किसी बंद पृष्ठ पर वितरित आवेश की मात्रा, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर वितरित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होती है, ये कहता है। ठीक है, चलो इन दोनों को समीकरण 1 और 2 से इन दोनों को बराबर कर देते हैं, समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, तो 2 और इसको हम बराबर कर देंगे, E 2πr_l और Q/ε0। ठीक, अच्छा इसके बाद में इसको आप अपॉन में भेज दें, E = 1/2πr_l और Q/ε0 ये भेज दिया। ठीक है, चलिए यहाँ तक नोट करिए। ठीक, इसके आगे फिर देखिए, देखो अब आपको समझना होगा कि जब तार की लंबाई यानी तार की लंबाई होती है। ठीक है, तो आपको समझना होगा जब l लंबाई का तार होता है तो उसके लिए रेखीय आवेश घनत्व होता है, रेखीय आवेश घनत्व। ठीक, जिसे हम लोग लेमडा से दर्शाते हैं। क्या होता है रेखीय आवेश घनत्व, तो एकांक लंबाई कैसे कहेंगे, एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है, यहाँ से आप Q की वैल्यू निकाल लेंगे, Q और ये इसको इधर इसके मल्टीप्लाई में भेज देंगे तो L लेमडा। ठीक, अच्छा अब Q का मान हम लोग समीकरण 3 में रख देंगे, इसे हटा देते हैं और लिखते हैं यहाँ पर, अतः Q का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक, तो 3 समीकरण आपके सामने हैं। ठीक है, यहाँ ये तो पहले वाली है, हम यहाँ से हटाते हैं, लेकिन आप लोग नोट कर लेना। कैसे नोट करोगे, E = 1/2πr_l Q/ε0। ठीक है, तो Q का मान यहाँ पर आप पुट कर दें 1/2πr_l और लेमडा L/ε0, L से L कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आप इसे इरेज कर लें। चलो चित्र तो बना ही दिया होगा। ठीक है, देखिए E = क्या बचा है, 1/2πr और ऊपर बचा है लेमडा अपॉन में ε0, ये बचा है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2πε0 लेमडा अपॉन r। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर होगी, इसलिए हम यहाँ पर ये कैप लगा देते हैं। अगर माइनस का तार लेते हैं जिस पर चार्ज माइनस में था, तो आप लोगों को कमेंट में बताना है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा किस ओर होगी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहिए हमारे साथ इसी प्रकार से। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।